नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया गया। तो राजस्थान सरकार की बजट 2025 में महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इस बार राजस्थान का बजट पेश किया, जिसमें राजस्थान के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को जारी किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने यह कामना की है कि राजस्थान का यह बजट पूरे राजस्थान वासियों के लिए चहुमुखी विकास करेगा, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष में एक अग्रणी राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। 19 फरवरी 2025 की राजस्थान बजट घोषणाएं इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की बजट घोषणाएं इस प्रकार से है। इसमें पहली घोषणा नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा। जी हाँ, नागरिकों के लिए इस प्रकार की घोषणाएं की गई है, जिसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा है। और साथ ही साथ 3,500 पुलिस के नवीन पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित है। साइबर कंट्रोल केंद्र पीएचक्यू में किए जाएंगे स्थापित। अटल ज्ञान केंद्र के लिए किए जाएंगे स्थापित। अग्निवीर के लिए पुलिस, जेल और वन विभाग में फायर स्टेशन में आरक्षण की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर के लिए राजस्थान सरकार ने आरक्षण की घोषणा की है। और साथ ही अग्निवीर के लिए पुलिस, जेल और वन विभाग में भी आरक्षण दिया जाएगा। अगली घोषणा, आंगनवाड़ी के बच्चों को 5 दिन तक दिया जाएगा दूध। जी हाँ, पहले आंगनवाड़ी के बच्चों को 2 दिन दूध दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 5 दिन किया जाएगा। इसी के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित है। इसके लिए 200 करोड़ से अधिक का आएगा राजस्थान सरकार का वित्तीय बजट पर भार। साथ ही अगली घोषणा, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की घोषणा। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की घोषणा। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। जो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आते थे, उसमें 1,000 रुपये की सालाना बढ़ोतरी की गई है। और यह बढ़ोतरी आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में थे, वो अब बढ़ाकर 9,000 रुपये किए कर दिए गए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अलग से पेश किया कृषि बजट। कृषि क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान। साथ ही 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर के प्रावधान। साथ ही साथ 50,000 फार्म पॉन्ड, 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, इनके लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। साथ ही 4 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है। अगली घोषणा इस प्रकार है, जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की घोषणा। जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की घोषणा। राम सेतु योजना में 416 करोड़ के कार्य आदेश किए जा चुके हैं। साथ ही साथ 9,300 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे विभिन्न कार्य। हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया काम। विधानसभा में किया गया विपक्ष के द्वारा हंगामा। ड्रिप इरिगेशन के लिए 900 करोड़ रुपए की घोषणा। अगली घोषणा इस प्रकार है, कृषि की नई तकनीकों पर किए जाएंगे कार्य। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कृषि बजट गेहूं के एमएसपी पर बोनस। गेहूं के एमएसपी पर बोनस बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। साथ ही राजस्थान कृषि विकास योजना में 1,350 करोड़ के कार्य होंगे। योजना में कृषि की नई तकनीकों पर कार्य किए जाएंगे। कृषि आदान और जैविक खेती आदि से जुड़े कार्य किए जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को अनुदान, 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के अनुदान दिए जाएंगे। इसमें किसानों को तारबंदी योजना में पहले से ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद के दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सबसे अच्छी घोषणा मानी जा रही
है। ड्रोन्स के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर में नैनो फर्टिलाइजर से छिड़काव किया जाएगा। साथ ही साथ 500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। जो नैनो छिड़काव किया जाएगा उसमें 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। 1 लाख भूमिहीन कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ पीएफओ के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजा जाएगा। 5,000 कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा ताकि यहाँ के किसान समृद्ध और खुशहाल हो सके और जो दूसरे देश जैसे इजराइल में जिस प्रकार की व्यवस्था है कृषि के लिए, उस व्यवस्था को राजस्थान में भी लागू किया जा सके और उन व्यवस्थाओं को राजस्थान के किसान लागू कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगली घोषणा है राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1350 करोड़ रुपए के करवाए जाएंगे कार्य। इसके अंतर्गत राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1350 करोड़ रुपए के करवाए जाएंगे कार्य। राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1350 करोड़ रुपए के करवाए जाएंगे कार्य। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में 250 करोड़ रुपए की घोषणा। माँबाड़ी केंद्रों पर मिलेंगे श्री अन्य से आने वाले खाद्य पदार्थ। 1 लाख भूमिहीन किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे कृषि उपकरण। राजस्थान ग्लोबल एग्री टेक मीट करवाने की गई है घोषणा। अगली घोषणा है 100 पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षक पदों की गई है घोषणा। 100 पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षक पदों की घोषणा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कृषि बजट भाषण। गौशालाओं और नंदीशालाओं में अनुदान बढ़ाया गया है। साथ ही अनुदान राशि को 15% बढ़ाया गया। गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प दिया गया है। पशु चिकित्सा संस्थानों को किया क्रमोन्नत। 100 नए पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और साथ ही साथ 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। अगली घोषणा है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को 2 गुना किया गया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को किया 2 गुना। जो पिछली बार पशु मंगला बीमा योजना में किसानों ने रजिस्टर्ड किया था, उसको बढ़ाकर वर्तमान में सरकार ने 2 गुना कर दिया गया है। पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही साथ गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में दायरा बढ़ाया गया है। जो गोपालक है उनके क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी, उसमें उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 2,50,000 गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और इसी के साथ किसान जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है इसमें 2,50,000 तक गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री बंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। आगामी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या 2 गुनी की गई है, यानी 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। साथ ही 10 लाख पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान में लाभान्वित किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक सबसे अच्छी पहल मानी जा रही है। साथ ही साथ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें 138 दवाइयों से बढ़ाकर 200 दवाइयाँ निःशुल्क मिलेगी। इस पर 140 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। साथ ही साथ ये सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही है, सरकार ने डीजल और पेट्रोल के मूल्य में जो वेट थी उसको घटा दिया गया है और इसी के साथ राजस्थान में पेट्रोल और डीजल 6.50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कम हो जाएगा। डीजल पेट्रोल मूल्य में 6.50 रुपये प्रति लीटर तक राहत दी गई है। पेट्रोल डीजल उपभोग में राष्ट्रीय औसत से वृद्धि दर्ज हुई। वेट समय के पुराने मामलों में 2,000 करोड़ से ज़्यादा राहत दी गई है। स्टैम्प ड्यूटी में भी 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत दी गई है। इसी के साथ सरकार ने जो टेम्पू या जो शहरों में लोग कार्य करते हैं अपने उपकरणों के या प्रकरणों के द्वारा, उसमें ई रवाना संबंधी ओवरलोडिंग प्रकरणों में भी राहत दी गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बजट भाषण है। ई रवाना संबंधी ओवरलोडिंग प्रकरणों में दी गई राहत। एक्साइज के वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में राहत। 30 सितंबर 2025 तक जमा कराने पर दी गई छूट। पेनल्टी और ब्याज में 100% तक छूट है। परिवहन विभाग में एमएसटी योजना की घोषणा। वाहन नष्ट होने की दिनांक के बाद टैक्स पेनल्टी ब्याज में छूट 30 सितंबर